नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना की बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने रोड के ऊपर जाम किया है। जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर किसानों ने जो आंदोलन का फैसला लिया है, आज हम बद्दवाड़ा की टोल प्लाजा पर पहुंचे और यहां पर जिस प्रकार के रोड के ऊपर बैठे हैं किसान, इन्हों से बात करेंगे किस प्रकार का आंदोलन इन्होंने आज आंदोलन करने का फैसला किया है, कि क्या रूपरेखा रहेगी आंदोलन की। तो इनसे बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो पूरे भारत के अंदर जाम का जो आपने निर्णय किया है, किस बात को लेकर है, और आज नरवाना के बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर भी आपने जाम लगाया? देखिए, केंद्र की सरकार जो 3 किसान विरोधी कानून लेकर के आई है, उसकी लड़ाई लगातार हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में चली हुई है। उसी सिलसिले में पिछले दिन दिल्ली एक मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश के लिए एक फैसला लिया गया था सभी किसान संगठनों के द्वारा कि आने वाली 5 नवंबर को हम पूरे देश के नेशनल हाईवे जाम करेंगे। उसी कड़ी में हमने आज बद्दवाड़ा टोल पर जाम किया है और लगातार जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, या चौथा जो एक हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून लेकर के आए, जब तक चौथा कानून सरकार लेकर के नहीं आएगी, इस लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ एक पार्टी नहीं है, एक किसान जो वर्ग है 500 संगठन ने लगभग भाग लिया है। क्या कहना चाहोगे, क्या आपका जो आंदोलन है सफल हो पाएगा? जिस प्रकार से किसानों जो जाम का जो बस अभी ये पार्टी नहीं है, ये किसान सम्मेलन 36 बिरादरी का और भाईचारे का आंदोलन है। ये किसान के पक्ष में है, न कि किसी पार्टी के पक्ष में। किसान एक होंगे तभी किसान सरकार जागेगी, और यही हमारी उम्मीद है। अगली 9 तारीख को पूरा हरियाणा में, पूरे इंडिया में पूरे किसान सम्मेलन, मजदूर, आड़ती सभी इकट्ठा हो गए इसको सफल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से सरकार ने जो 3 कानून तो बना दिया अध्यादेश के, लेकिन चौथा जो एमएसपी पे है उसके लिए कहाँ पेच फंसा हुआ, क्यों नहीं कर रही? देखिए, एमएसपी का कानून जो है तो तोड़ना ही चाह रहे हैं, मनाने का कानून कहाँ है। 2006 में बिहार में ये कानून तो लागू किए गए थे। वहाँ के बिहारी हमारे जीरी लगाने आते हैं, 5-5 एकड़ ज़मींदार हमारे 2-2 एकड़ मजदूरी करते हैं, और वही ये हरियाणा पंजाब के लोगों को भी कराना चाह रहे हैं। और जो 27 तारीख को मैं तो सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने पूरे देश के संगठनों को एक मंच पर आने का जो सौभाग्य मिला हमें। अब हम सरकार को ये भी दिखा देंगे कि हमारे में कितनी ताकत है किसान में, और आगे आगे ये आंदोलन बहुत तेज़ी से करेगा। और कुछ ही दिनों के बाद इस टोल प्लाजा पर हम पंजाब जैसा और धरना लगाएंगे और इस टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। बस आप जिस प्रकार से किसानों ने जो आंदोलन का फैसला लिया है, 12 बजे से 4 बजे तक, क्या लगता है कि आपकी जो बातें हैं सुनी जाएगी? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से किसान विरोध कर रहे हैं 3 अध्यादेशों का, और चौथा कानून है जो एमएसपी को, उसको लेकर भी कह रहे हैं भी चौथा कानून आना चाहिए। क्या कहते हैं इसके बारे में सर? देखिए, जो स्टार्टिंग से ही जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से, लगातार सरकारों के विरुद्ध धरने प्रदर्शन चलते रहे जो ये कानून पास करते हैं। और अभी तक आज़ादी से अभी तक, चाहे वो मज़दूरों की बात है, किसानों की बात है, व्यापारियों की बात है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं समय समय पर ऐसे चेंजेस किए हैं जो मतलब हर वर्ग के लिए घातक हैं। इसी तरह जब ये 3 काले कानून अभी इस देश में लेके आए हैं किसानों के विरोध में, जब किसान खेती करता है, अपनी फसल का जो भाव उसको मिलना चाहिए, जो फसल पे लागत होती है कम से कम उसका 1.5 गुना मूल्य उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका परिवार एक संपन्न हो, उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। अब तक बात है रोड जाम की आई, आगे जो भी किसान यूनियन ने जो दिशा निर्देश देंगी उन पे किसान खरा उतरने का काम करेगा और सरकार को घुटने टिकाने का काम करेगा। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। सरकार से आज पूरे भारत के अंदर जो किसानों ने रोड जाम करने का और आंदोलन करने का जो फैसला लिया है 12 बजे से 4 बजे तक, क्या लगता है कि आप अपने फैसले है जो सही दिशा में लेके जा रहे हो? क्योंकि सरकार लगातार अडिग है अपने फैसले पर। सबसे पहले तो एनजी टीवी के सभी दर्शकों को, सभी किसानों की तरफ से नमस्कार। जहाँ तक आज के जो धरने से संबंध है, ये सरकार के कानों में आवाज़ डालने के लिए आज का सांकेतिक 4 घंटे का धरना देश के सभी किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में दिया जा रहा है। और आगे हमारी किसानों की जो समन्वय समिति है उसने फैसला किया है कि 26 नवंबर को पूरा देश जाम किया जाएगा। और जब भी हमारी किसानों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची तो 27 नवंबर को पार्लियामेंट का, संसद भवन का, दिल्ली का घेराव किया जाएगा। ठीक है।
जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है आपका और सरकार इनको किसानों के हक की बात में कह रही है कि किसानों के हक में है तीनों के तीन जो अध्यादेश थे वो कानून बना दिए गए। अब किसानों के द्वारा बोला गया कि चौथा एमएसपी पे आना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पे कोई ऐसी छेड़खानी नहीं करें, सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसी कोई बात है नहीं, कहाँ एमएसपी मूल्य तो ये निर्धारित कर ही नहीं रहे। इसे 3 अध्यादेश में तो यही नहीं है भाई एमएसपी होगा या नहीं होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कई साल पहले पंजाब में एक कंपनी आई थी, पेप्सी कंपनी। उसने एक पंजाब में आलू भिजवाया था, तो उसमें उसको कॉन्टैक्ट कर लिया। जब किसान की फसल मंडी में गई तब वहाँ 6 रुपये किलो थी बार, तो उसमें उसका वादा था, ले लिया। फिर घाटा की ओर जाने लगी तो वह छोड़कर चले गए। इसलिए कहते हैं कि एमएसपी निर्धारित किया जाए। जब तक एमएसपी निर्धारित नहीं होगा किसान बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद की कंगार पर खड़ा है। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से सरकार है जो पहले तो किसानों का शोषण करती आई है और अब भी किसानों का शोषण कर रही है, जो 3 अध्यादेश लेके आई है, और अब हर वर्ग पर मार पड़ रही है, चाहे युवा साथी हो, चाहे कौन सा ही वर्ग हो, जैसे निजीकरण किया जा रहा है और जो भी शोषण किया जा रहा है। क्या मानते हो कि सरकार किस दिशा में जा रही है? सरकार है जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की चिंता ना करते हुए लोगों को रोडों पर लाने का काम कर रही है, युवाओं को रोड पे लाने का काम कर रही है। जो एक अच्छे दिन का वादा किया था इन्होंने, जो अच्छे दिन तो इनके बीजेपी वालों के आ गए, लेकिन जो आम आदमी है, किसान है, कर्मचारी है, उनके बुरे दिन आ चुके हैं। सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो दुष्यंत चौटाला जो किसानों का हिमायती, जो देवीलाल की वंशज है, देवीलाल बहुत बड़े किसान मसीहा थे, आज उन्होंने देवीलाल का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है और एक किसान और गरीब मजदूर को बेचने का काम किया है। और ये किसान कौम कभी भी दुष्यंत चौटाला को माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में दुष्यंत को आप देख लेना कैसे लोगों के बीच में नहीं आते आज भी हो। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा सरकार के, तो उन्होंने बोला था कि हम सरकार के जो भी कार्य होंगे वो सुचारू रूप से जारी रखेंगे और किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। लेकिन नरवाना की मंडी में आप देखते होंगे हर रोज़ वहाँ पर किसानों का ताले लगाए जाते हैं। वो भी क्यों मजबूरी में लगाए जाते हैं, कभी उनका बारदाना नहीं आता, कभी कुछ मतलब समस्या खड़ी होती है। क्या कारण है सर? ऐसा सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये बना है दुष्यंत चौटाला से। दुष्यंत चौटाला ज़्यादा अपना नाम ले दिया है जेजेपी, तो यूँ समझो कि बिल्कुल इस लड़के ने इतना भट्ठा बिठाया है, इतना ज़िम्मेदार लोगों का विश्वास तोड़ा इसने। एक देवीलाल की औलाद जिसने अपनी ज़मीन बंजारों को दी थी देवीलाल ने, ठीक है, तो उसकी औलाद ने इतना झूठ बोलकर, और उस पार्टी से ये मिला जो पार्टी कभी भी किसानों के हित में नहीं रही। इसने बहुत बड़ा माड़ा काम, इसने क्या मंडी में क्या क्या कहवाया ये तो छोड़ो बात। इसने तो सबसे सत्यानाश उस दिन कह रहा था जिस दिन ये बीजेपी के साथ मिल गए थे। और रही बात अब, फिर इसने कितने को डाले करे, कितना कुछ किया, और आज किसान खड़े हुए तो आज इसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एकदम रोड पर किसानों के साथ बीच में पहले दिन ही आ जाता, इसकी इज्जत बच जाती। तो इसने अपनी मिट्टी में मला ली इज्जत, बिल्कुल उसका तो बात ख़त्म करो। इन लोगों के लिए ये जो किसान बैठे हैं इनके लिए वो बिल्कुल जीरो इंसान है। जो कह रहा है वो ख़त्म है, अपनी कमाई के लिए और अपने टेम्परेरी जो पोस्ट नहीं बैठा है, प्योरली कच्ची पोस्ट ज़िंदगी अंदर ख़त्म ज़िंदगी के अंदर, कि ये प्योरली कच्ची पोस्ट जो लेके बैठे हैं नहीं अपनी, किसी भी दिन इसके जूत मारेंगे ये लोग, ठीक। ये ख़त्म हो गया लड़का। जो इससे उम्मीद थी ना सीएम होता है, जिस तरह चौटाला कहते नहीं है, मैं तो मेरे पोते को सीएम देखना चाहता था, और कहाँ बैठे हैं, तो छोड़ो, देखना क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। और मैं आपका भी ये किसान उसमें आए, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जिस सर। प्रकार से किसानों ने जो आंदोलन का फैसला लिया है 12 बजे 4 बजे तक, और आपकी यूनियन भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई है, क्या कहोगे सर? सर दरअसल इसमें ये था, ये कॉल जो है ना, पहले कुछ जो अक्षेत्रीय संगठन है उनकी तरफ से कॉल दी गई थी 3 की, लेकिन बड़ौदा चुनाव के कारण ये 5 की रख दी गई थी।
परंतु लास्ट 27 तारीख को जब दिल्ली में रकाबगंज के अंदर, गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर सभी किसानों के, हरियाणा के 34 किसानों की एक कन्वेंशन हुई, उस कन्वेंशन में ये फैसला लिया गया था कि कोई भी किसान संगठन कोई कॉल देता है तो उसमें सभी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से लगातार शोषण हो रहा है किसानों का और किसान लगातार आवाज़ उठा रहा है अपने हक के लिए? सिर्फ किसान का ही शोषण नहीं, इसके साथ लाखों करोड़ों मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। इनकी बात सुनी जाए, किसानों की, मजदूरों की, हम इनके साथ हैं। चाहे दिल्ली का प्रोग्राम हो, चाहे चंडीगढ़ का, चाहे करनाल का, हम मंडी मजदूर इनके साथ रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते सर, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों ने विरोध प्रदर्शन जारी किया है लगातार। अपने फैसले पर अड़े गए किसान भी और सरकार भी। क्या लगता है वहाँ पर जाकर बात हो? ये लगातार संघर्ष तेज होंगे और किसान जब अपनी फसल से फारिग हो जाएगा, जीरी को बेच के फारिग हो जाएगा, कपास की चुगाई कर लेगा और बिजाई कर लेगा, तो नवंबर में जो 27 नवंबर की जो कॉल है पूरा देश का, किसान की और ट्रेड यूनियनों की और मज़दूरों की और छोटा व्यापारी की, तो ये देश भर का आंदोलन इस सरकार को झुकाने पे मजबूर करेगा। धन्यवाद। इस प्रकार से किसानों का जो आंदोलन है लगातार जारी है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। क्या लगता है कहाँ पर पेश हो और सरकार क्यों नहीं झुकने वाली? जो किसानों का आंदोलन है जो लगातार जारी है और सरकार अड़ीग है, ये पेच फंस रहा है। इस टाइम पे किसानों का सीजन चला हुआ है। जिस टाइम पे किसान जीरी बेच कर ना, कपास बेच कर ना अब और गेहूं की बिजाई करके फ्री हो लेंगे ना, सरकार ये सरकार क्या, अगर ये सरकार 5-4 देश और साथ में मिला के भी कोई कानून पेश करना चाहिए तो भी नहीं होगा, क्योंकि अभी किसान सारे अपने फसलों में बिजी हैं और 15-20 दिन के बाद जैसे ही किसान फ्री होंगे, जो आंदोलन आप देख रहे हो आज, ये जो 100-150 की संख्या में लोग बैठे, ये ही जनसंख्या 10-10, 15-15 हज़ार में तब्दील हो जाएगी। सीएम दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा और एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लगातार मंडी के अंदर, नरवाना मंडी की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर लगातार जो किसानों की समस्या है हर रोज़ वहाँ पर देखने को मिलती है और हम वहाँ पर हर रोज़ कवरेज करते हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? पहली बात तो डिप्टी सीएम ने जितनी भी आज तक जो बातें बोली हैं वो सारी की सारी झूठ से। ये तो ये भी बोलते थे भाई हम कभी भी बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, इनकी तो झूठ वहाँ भी होगी। इनको सिर्फ सिवाय पैसे के, पैसा कहाँ से कैसे कमाया जाए उसके सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं है। और बात रहेगी किसानों की, अगर ये ऐसे होते तो जब इनके घर के सामने किसान इनसे सिर्फ समर्थन लेने के लिए गए हुए थे, जब ये किसानों को समर्थन बोल रहे भाई हम किसानों के साथ हैं, तो वहाँ आंसू गैस मरवाई इन्होंने किसानों के ऊपर, पानी के बौछार करवाई, तो वहाँ भी इन्होंने किसानों के समर्थन करना चाहिए था। और बात रहेगी ये न्यू को आप जो बोल रहे हो भाई, डिप्टी सीएम ने बोला था कि दाना दाना खरीदेंगे, इन्होंने बोला था भाई दाना दाना करके खरीदेंगे और किसानों का वही दाना दाना करके खरीदने लग रहे हैं। हाँ भाई, दाना दाना करके खरीदने लग रहे हैं। और बात रहेगी एमएसपी की, जो ये बोल रहे थे भाई हम एमएसपी पे हर एक फसल खरीदेंगे। एमएसपी पे फसल खरीदने का फ़ायदा क्या है अगर किसान को 4-4, 5-5 महीने लेट पैसे मिलेंगे? तो ये बोल रहे थे भाई जिस दिन भी किसान की जे फार्म कट गया और किसान की फसल तुल गई, उससे अगले दिन अभी पैसे किसान के अकाउंट में आ जाएंगे। आप जितने भी किसान बैठे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाओ, जितने भी किसान अपनी धान की फसल बेच के आए हुए हैं, अगर एक भी किसान के खाते में पैसा आ रहा तो हम पूरी ज़िंदगी दुष्यंत चौटाला को जो वो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद जी। जो भी किसान संगठन, लेकिन मोटी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आप जिस भी यहाँ पे और पेछाने के यहाँ पे खरीदना पड़ा है, उस पे भी एमएसपी, उन पे भी मैक्सिमम एमएसपी से जीना चाहते हैं, गर्व की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन सब ने भाई इकट्ठा होना पड़ेगा। किसान है, मजदूर है, किसान में भी कैटेगरी भाई 5-4 घर गांव में, हमें उस किसान की चिंता करने की जरूरत है। आज जिसका कुर्ता पाट रहा है और आड़ती का तो काम चल रहा है, ठेका की जमीन ले रहा, 5-4 किले तक का किसान है, उनकी बहुत ही गंभीर समस्या है और यही हालत है मजदूर की।
तो किसान और मजदूर भाईचारा जोड़े, और इसके बाद जो भी मेहनत करने वाले तमाम लोग हैं, छोटा कर्मचारी है, कच्चा कर्मचारी है, उन सब के साथ अपना भाईचारा जोड़ा। और इस बात की लो जलावा अपने अपने इलाका में भाई, केवल खाना पूर्ति का काम नहीं चलेगा। अगर एक दिन आए आप धरने पे बैठ के अपन फोटो तरवा लिया, बयान दे दिया, इससे बात नहीं बनेगी। अपन घर घर जाके आज आम आदमी को समझाना पड़ेगा कि ये दोस्तों, जिस प्रकार से हमने किसानों से बात की, किसानों ने अपनी अपनी बात रखी कि हम पूरे भारत के अंदर आज आंदोलन कर रहे हैं और आगे की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से आंदोलन किसानों के द्वारा जारी है, हमने आप पूरे किसानों से बात की है। तो दोस्तों, अब यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।